नवीन आप सर यस सर फर्स्ट हमारी स्लाइड्स ऑफ पेंडेंसी ऑनलाइन सर्विसेज पे एप्लीकेशन हमारी आती है सर, उसमें सर टोटल 294 एप्लीकेशन पेंडिंग है ओवरऑल। 294 यस 290 सर विद इन टाइम है और 4 सर बियॉन्ड टाइम। ठीक है। जो 4 पेंडिंग है सर बियॉन्ड टाइम में सर, एक G4 की है मेरी प्लान है सर। अच्छा ठीक है, क्या इशू है चारों में? सर G4 में सर ये डीड ऑफ कन्वेंस के लिए सर एप्लीकेशन आई थी, इसमें आफ्टर कन्वर्जन है सर लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, तो इसमें सर चेक कर रहे थे एक्चुअली कोई प्रेस्क्राइब परफॉर्मा नहीं है सर आफ्टर कन्वर्जन लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। वैसे 96 से लेके आज तक DOC हो रही है सर उसमें, लेकिन रूल्स में कोई प्रेस्क्राइब परफॉर्मा नहीं है सर उसका आफ्टर कन्वर्जन। तो मैंने यही उसमें पॉइंट आउट करके कि प्रेस्क्राइब नहीं है तो ना ही कोई अप्रूव्ड परफॉर्मा है इसका। अभी तो सिर्फ ओरिजिनली जो अलॉटेड फ्री होल्ड है सर उनकी DOC का परफॉर्मा है हमारे पास, तो वो LO से वेट कराने के लिए सर को दिया था, वो डिस्कस करके सर ने मेरे को रिवर्ट किया बस। एक एप्लीकेशन ये रेजिडेंशियल में बियॉन्ड है और बाकी 3 कमर्शियल की है सर। वो बताओ कौन सी ब्रांचेस सी एंड डी। किसके पास है? CA2 किसके पास है अभी? सर CA2 की एक कल ही चिट्ठी जमा हुई है शाम को, आज फोटो हुई है मेरे पास। इसमें कोई लीगल एडवाइस नहीं है, इसलिए मैं जल्दी भी करी नहीं आज, ये कल या परसों में मिलेगी। नहीं ये तो ठीक है, बट ये तो सर ये INDR 468 है, कल पेपर जमा हुआ है। इसमें हमने एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांग रखे थे, तो वो उसने कल जमा किया। क्या थी उसमें से इसमें से अंडर सेल की इन्वॉल्वमेंट है शायद। एक सेकंड, एक जना बोले भाई, ऐसे तो सारे लोग बोलेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ जी सर किस चीज की एप्लीकेशन है? सर ये चेंज ऑफ पार्टनर्स की एप्लीकेशन है। चेंज ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म। चेंज ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, ठीक है सर। ठीक है। तो उसमें नॉर्मली अगर वो पार्टनर ऐड होते तो हम उसमें कर देते हैं साथ साथ ही, ओके। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सारे ही पार्टनर चेंज होके सारे नए आ गए हैं। तो हमने इसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी, बताओ आपको कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं, कोई अंडर हैंड सेल तो नहीं? अगर अंडर हैंड सेल है तो इसमें अलर्ट प्रॉफिट और स्टैम्प ड्यूटी लगेगी सर। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने मांगा था, उन्होंने तो अपनी तरफ से एफिडेविट दे दिया, तो हमने लीगल में भेजना है सर, उसको एडवाइस लेंगे। और उन्होंने कल जमा कराए हैं कागज, हमने काफी दिन से मांग रखे थे। ये एप्लीकेशन कब की है? 2025 यानी पुरानी 2026 के Can we slow down the noting? 14-25 को उसने 26 लिखा तो आपका लिखा 14-25 ओके। चलो 14-25 को भी काफी टाइम, 26 को भी काफी टाइम। ये नोटिंग कब की है? 2-3-26 बेसिकली साइड बाय यूजिंग होता है। उसके ऊपर जाना जाए करने के लिए आपको टाइम ही नहीं आती थी, आप छुट्टी पे थे, कोई तो वजह होगी, उसको भी सॉल्व इट। अगर आपको मिली नहीं तो फिगर आउट समथिंग कि कैसे एप्लीकेशन फटाफट मिले ब्रांचेस को। ना जवाब देके तो कैसे काम चलेगा?
पास ना सर फाइल ट्रेस करने में लेट होता है। ये क्या बात है? स्कैनिंग वगैरह तो शुक्र है आपने 17 दिन में ट्रेस कर ली, अगर थोड़ा और लेट होते तो 6 महीने भी जाते, साल भी जाते। हाँ कोर्ट केसेस में देना पड़ता है सर। फाइल स्कैनिंग में भी जा रही है ना, वहाँ पे फाइन होके आती है। कई बार वहाँ पे आके फाइन पड़ी तो 2-3 वहाँ फाइन। देखो जवाब ऐसा टनाटन बना हुआ, इस एग्जैक्ट फाइल का बताओ ना, जनरलाइज क्यों बता रहे हो कि स्कैनिंग के लिए जा रही है? तो काम है ना, जवाब बैठने के बिल्कुल तैयार करके रट्टा मार के आए हो कि आज या जाते ये बोल रही है ना। नरेंद्र जी ऐसे नहीं भाई सर मैं तो डील हुई है सर। अब मेरे पास कल आज मेरे को हुई है फाइल और मैं कल छुट्टी में तो स्कैनिंग का क्यों बता रहे हो? फिर ये रैंडम तो रीजन मैं जनरल वैसे बता दिया आप चलो और स्क्रॉल डाउन करो नीचे देखते हैं। तो ये इन्होंने पुटअप कर दी, क्या पुटअप करी ऊपर लाओ, ये देखो दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ ये तो चलो नोटिंग में और नीचे करो। ये कौन चला है कंप्यूटर? ये आपको आता नहीं है क्या? आपको पता है नोटिंग कैसे पढ़ते हैं? आपको पता हो? मैं बोला हूँ आपने तो कह दिया जी पब्लिकेशन करा दूंगा ना, ये has it been notified somewhere? है? फिर नीचे स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन करो नीचे। विभू जी ने कहा कि भाई इसका वो करो, अब इन्होंने लिख दिया नरेंद्र जी ने कि वेयर इज द फिजिकल फाइल प्लीज। ओके सर मेरे जनवरी में ऑर्डर हुए थे ब्रांच में, तो मेरे पास काफी सारी पेंडिंग। आपने लिखा 16 फरवरी, तो ये आपने 30 दिन ट्रेन टपा दिए, क्योंकि 18-17 दिन के बाद तो इन्होंने पुटअप करी और फिर 13 दिन बाद आपने लिखा। सर फिजिकल फाइल चला रहे थे हम लोग, तो मेरे आगे पीछे शादी का बहुत फाइल हो गई थी, तो जो भी मेरे हाथ में आई करता गया ऑनलाइन। तो फिर जो मेरे को फाइल नहीं मिली फिर मैंने वापस करके फिर फिजिकल फाइल, तो फिर जैसे वो फिजिकल आई सारे हो गए, लेकिन अब तो विदाउट फाइल ही कर रहे हैं। ये अब क्या भरोसा? आप ऐसे आपका हृदय परिवर्तन अब कैसे हुआ? सर मेरे टेबल में चेक करा लो आप, चाहे कैमरे में देख लो, मेरे टेबल में एक फाइल नहीं, कोर्ट केस की एक फाइल पड़ी होगी, उसके अलावा बाकी सारी भेज दी आपने, ऐसे ऑब्जेक्शन लगा लगा के नीचे ऐसे ऑब्जेक्शन थोड़ी लगाई। तो और नीचे का स्क्रॉल डाउन कर दो। तो चलो जी इन्होंने फिजिकल फाइल पूछी, प्लीज चेक एंड रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग व्यूज। ये अब आपने कोई और दूसरा लाइन पकड़ ली? नहीं सर, ऑब्जेक्ट से ड्यू की रिपोर्ट करा दी, लीज ऑफ प्रॉपर्टी है सर। ओके अगर हमने उसमें कुछ भी कहना तो इकट्ठा होते हैं। चलो तो ये दोनों चीजें एक ही बार लिख देते कि फिजिकल फाइल भी लाओ और फाइल इससे देनी थी सर, रिपोर्ट अकाउंट करने का देते। ये कब लिखी इन्होंने? नीचे लाओ जरा, स्क्रॉल करो, ये भी देखिए। In this case, NDC already issued on 13 of this. Okay, नीचे scroll down. ये भी 17 का है, ठीक है। अब आगे और scroll down करो। बस यहाँ रुको जी आप objection to intimate by way of affidavit if any sale transaction has happened between the outstanding and incoming partners. दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन से क्यों? स्क्रॉल डाउन, तो आपका तो आरटीएस तो यहीं से खत्म, यहीं से बाहर हो गई। ये स्टॉक तो आपकी एप्लीकेशन तो आरटीएस के बाहर ही होगी, आपको लगाते लगाते ही। चलो स्क्रॉल डाउन, 27 फरवरी को ये हुई, 27 नेक्स्ट 5/3 को तिवारी जी के यहाँ से ठीक है। 6 दिन को चिट्ठी शुरू हुई थी सर उसको, तो उसने आज कल शाम को उसके पेपर जमा किए। तो उसने तो फिर भी यार देखो महीने के अंदर करा दी, आपने तो उसकी चिट्ठी मेरे ख्याल कितने 45 दिन में इशू करी, या उससे भी ज्यादा लगा तो नहीं साथ साथ पीछे। आप पहले तो कहते थे कि वो फाइल स्कैन होनी चलेगी, फिर कहते हो कि मेरे पास फाइल तो सब पैसे बताया, चलो मतलब
आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एट यू ओनली, मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ, एंड देन यू न्यू कि ये केस आज रिव्यू में टेकअप होगा, उसके बाद भी आप उसको करके नहीं गए। नहीं तो अगर ये केस करा होता तो फिर रोनी पड़ती। सर मैंने सबसे बताया था कि ये क्रिटिकली चेक करने वाला केस है, कैपिटल और अंडर इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने जल्दबाजी में नहीं जवाब किया होगा कि आपने फोन करा होगा उसको कि ऐसा रिव्यू होने वाला है। सर बिल्कुल भी नहीं आया था सर, जल्दबाजी के कारण निकाह मैं कुछ गलत कर दूं, उससे अच्छा है कि मैं एक कर लूंगा अपनी गाड़ी। 11 बजे की मीटिंग में सर 11 बजे की मीटिंग में जल्दी जल्दी करूंगा तो आएगा, और फिर आप लोगों के बाद बोल लगे कि चले यार कौन सा काम हो गया अभी तो आपको पता है ना, वो ओपिनियन होगी। सर आज भी चलो आगे लो, आगे आगे दिखाओ जरा। अब इसने सबमिट कर किया है नीचे applicant has submitted an affidavit in response to his office dated 6/3/26 और आगे सर यहाँ तक तो ये सबमिटेड डेटेड कौन सी डेट पे? आपका शाम को जितना आज इसने कर नहीं वेरी पर्पस तो डिफीट हमारा होता है, इससे मतलब टाइम एंड अगेन हम लोग जो मेहनत भी करते हैं, 100 लोग ऐसे 90 लोग मेहनत से काम करते हैं, 10 लोग ऐसे डिले करते हैं और काम नहीं करते, उसकी वजह से बाकी 90 लोगों की मेहनत खराब होती है और हम लोगों की मेहनत खराब होती है। सर मेरे पास नॉट एक्सेप्टेबल। आप खुद ही बताओ आपका क्या क्या इसमें क्या बता मिले आपने? मुझे आप बताओ तो नेक्स्ट टाइम नहीं, क्या गारंटी है नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम? सर डिले नहीं होगा। चलिए पहले से पता है आपको नहीं, पिछले 1 साल से 6 महीने से हम कुछ करे जा रहे हैं कि यार टाइम भी फाइलें करो, ऐसे डिले मत करो, रैंडम ओकेशन मत लगाओ, तुरंत मॉर्निंग पिकअप कर दो। क्या कैसे क्या समझ में नहीं आया आपको? यू आर ए न्यू क्लर्क, किधर नहीं क्या एज होगी आपकी? यार लोग तो ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, यानी जो नई यंग जनरेशन ऑफ इंडिया को आगे लेके जाएगी, अब तो पीछे लेके जा रहे हैं। आप और हम जो जितने भी लोग हैं वो इस तरह से काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लोगों से पर्टिकुलर यूथ से तो उम्मीद ये की जाती है तो बहुत फास्ट करेंगे, बिना प्रिविलेज काम करेंगे, लोगों को कम परेशान करेंगे, लोगों को कम धक्के करवाएंगे। हाँ बट यहाँ तो उल्टा देख रहा हूँ मैं, क्यों है ना? एग्री कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, नहीं एग्री करते? कैसे ठीक करोगे फिर इसको? क्या परिवर्तन करोगे, क्या चेंज करोगे? बता लीजिए भाई, मिनट्स कौन बना रहा है? लिख दो स्ट्रिक्ट वार्निंग टू बोथ दीस एम्प्लॉइज। मैं इसमें कोई चार्जशीट वगैरह कर नहीं रहा हूँ, बट सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा हुआ सर मेरे पास कोई नहीं होती सर ओवरड्यू, एक एक्सेप्शनल केस हो गया क्योंकि इसमें यार आपका एक्सेप्शन भी देखेंगे, एक भी नहीं होना सर। आप मेरी सारी फाइलें चेक करो सर, कोई भी नहीं मिलेगी आपको ओवरड्यू। चलो अभी और देखते हैं, बाकी और 2 फाइलें कौन सी हैं? CIC की दिखाओ, एक तो एक CIC की दिखाओ। इसमें डाल देना ये पेंडेंसी देखो एक दिन की नहीं होती। अब आपने शुरू में कहा था कि कल ही आई थी, हम एक दिन पेंडिंग भी कर देंगे। इट इज नॉट वन डे पेंडेंसी, इट इज पेंडेंसी ऑफ मोर देन 30 डेज। आपका आरटीएस टाइमलाइन से भी हो। इसमें क्या सिचुएशन है? एप्लीकेशन कब की है दिखाओ। 14 नवंबर। इसी तरह 6 months 6 महीने होने को आ गए, 10 दिन बाद दिखाओ जी। ये क्या किस बारे में है? ये
Applicant has tried to transfer of ownership, transfer of lease rights on the basis of interstate debt. है ना? इसलिए जो मुझे पढ़ के समझ आया कि किसी कोई आदमी किसी की डेथ होगी विदाउट एनी विल, तो वो ट्रांसफर करा रहा है, इसमें क्या जोर पड़ रहा है करने में? ये तो बहुत सबसे इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट केसेस ऑफ ट्रांसफर. किसी का ऑब्जेक्शन आया हुआ था कि मेरे से पहले डील हुई थी, किसी का ऑब्जेक्शन आया हुआ था, उसने हमसे बोला था कि इंटीमेशन देना है, तो इंटीमेशन लेटर ही नहीं लगाई थी, दूसरे बंदे ने दोबारा एप्लीकेशन भी दे दी कि मेरी ट्रांसफर करो, मेरे को अभी तक ट्रांसफर नहीं मिली है, वो एप्लीकेशन लगवाई है, इसलिए वो पेंडिंग आ गया, उसका वो 10 डेज का टाइम दिया था उसको कि वो अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट करे, इस वजह से ये पेंडिंग है. इसकी आरटीएस टाइमलाइन 30 दिन है. शायद 45 दिन होगा. 45 दिन रहती है और लेकिन 6 महीने कर दी हमने और अभी भी करी नहीं है. अभी नीचे कोई नहीं है सर, ये इसको मार्क कर दी वो फीफो के जब फीफो देखो इसलिए तो जरूरी है. ये तो जब तक ये आएगा नहीं दफ्तर में हाथ कर नहीं जोड़ेगा तब तक आप करोगे नहीं और अपनी जो करनी होगी वो करते रहोगे. फीफो में ये फायदा होगा कि ये आईडी रिपोर्ट होगी. चलो नीचे आओ मैं बताता हूँ. तो इसने एप्लीकेशन दी, नीचे नोटिंग पढ़ाओ किसने क्या क्या लिखा. हाँ, अश्विनी कुमार जी ने लिखा ये पुटअप 11, ये तो पुटअप तो इन्होंने डेट देखा नीचे थोड़ा सा इनके ना टाइप सिग्नेचर स्टैम्प पे ना मैडम जो आप रन कर रहे हो देखो टाइम यहाँ से देखते हैं नीचे सिग्नेचर स्टैम्प है यहाँ से तो यहाँ रुक गया ना 22/11. अब थोड़ा सा ऊपर करो इसकी नोटिंग पर. ये आपका स्टैंडर्ड है कि भाई 30 दिन का पब्लिक नोटिस छपवाते हो, वो आपने अश्विनी कुमार जी ने लिख दिया. अब उसके बाद हालांकि पुटअप भी थोड़ी लेट थी ना, 14 के बाद 25 को पुटअप की, तो 11 दिन तो उन्होंने पुटअप करने में ले लिया. जो जी अश्विनी कुमार जी आए बैठे हैं. अश्विनी जी कैसे काम चलेगा? 11 दिन तो आपने पुटअप करने में ले लिया. सर उस टाइम में छुट्टी करता सर, मेडिकल लीव में छुट्टी. फिर कैसा आया था तभी तब पुटअप करिए आप. तो आपकी जगह किसके कौन से डेट को छुट्टी देना? सर 5-6 दिन छुट्टी करता. कौन सी डेट्स पे? डेट तो याद नहीं सर. तो आपको क्या पता इस दौरान छुट्टी कर सकते हैं? पहले नहीं से सर उस और टाइम तक छुट्टी आगे ली थी मैंने, छुट्टी नहीं ली थी. हाँ? छुट्टी नहीं ली है उसके बीच में कोई छुट्टी नहीं. तो एग्जैक्टली जब ये एप्लीकेशन आई तब आपने छुट्टी ली थी. हाँ जी. उससे ना आगे छुट्टी ली थी? नहीं बाद में छुट्टी ली थी. हाँ उससे कोई छुट्टी नहीं. बड़ी हैरानी की बात है. सर है ही नहीं छुट्टी, मैं छुट्टी करता ही नहीं इसलिए मुझे पता. चलो मान लेता हूँ. चल आगे चलो. नरेंद्र वर्मा जी का फिर बताओ ऊपर दिखाओ से comment upon the objection filed by Shamla Devi. नीचे जरा ये हुई 1 सेकंड 6/12. ओके 10 दिन आपने लिया और 10 दिन लिया नरेंद्र वर्मा ने. 6/12 को आपने चलो आप आगे. ठीक है तो और आगे 8/12 नेक्स्ट. तिवारी जी ने वो कर दिया एक ही ऑप्शन. नेक्स्ट अब वैसे स्टेटस बताओ उसका क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया जनवरी है चला गया. या फिर आपने प्रैक्टिस शुरू कर ली बिना रोटी के फिर आपने वो ट्रांसफर करके ना जब हमारी 3 डेट्स में तो फिर ऊपर नीचे फाइल्स करी थी तब तो इन्होंने डॉट्स वगैरह लगा के को आपने डाल दी. Please check whether any application stay was received from E-Safe. Next. Detail of it, E-Safe.
3 orders in within 10 days. Next. 30 जनवरी इसमें लिख दिया आपका। आपके दिवाली का पता स्टैक भी जाता नहीं नेक्स्ट टाइम ऊपर रिकॉर्ड कर आया क्या है ऑब्जेक्शन रेज ऑन 5 लोग ये तो आपने पहले भी किया था कि सेक्शन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तब ट्रांसफर कर देंगे। वो लेटर ही नहीं डाली शामला देवी को लेटर ही नहीं किसने नहीं अश्विनी ने तो हाथ में हुई थी फाइल इसने लिखी नहीं फिर मैं लीव पे चली गई थी 15 दिन के लिए जब मैं आई हूँ तब भी लेटर नहीं लगी थी मुझे मैंने अभी बाय हैंड करवा के वो साइन अप कराई है उसको 10 डेज मंडे तक कंप्लीट होंगे ब्रांच किसके पास है सीए की आज से सभी इसके पास सरप्राइजिंग ये तो चलो थैंक गॉड कि ये नॉलेज में आ गया ये नहीं तो ऐसे तो होता है किसे होते होंगे ये होता है कि मेरे से काम संभलता नहीं है काम ज़्यादा है मेरे को मेडिकली प्रॉब्लम है Lunchtime, please warm the food before eating. और डीएल पे भी जो डिस्पैच में मार्क हो गया तो वो फाइल की बात नहीं कर रहा था मेरे को पता ही नहीं चलता था मैं बात जी बताओ इसमें क्या नाम आपका है तेरे लेटर वगैरह भेजने में क्या इशू है सर यही नहीं भेजा बाकी तो कोई पेंडिंग नहीं सर क्या कह रहे हो सर यही लेटर भेजने को हुआ सर क्या है आपको टेक्स्ट में भी सेक्शन तो यार ये लेटर तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी सर ये ऑनलाइन था ध्यान नहीं रखा इस वजह से रह गया था आपकी ये तो ठीक है सस्पेंशन की ऑर्डर जारी करो भी सस्पेंडेड इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स में डाल दो और मेजर पेनल्टी के साथ साथ साजिश मैं पहले सस्पेंशन की ऑर्डर करता हूँ ठीक है इनकी जगह साथ में किसी और के इसको मैडम करवाइए पहले ठीक है इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं है ब्रांच इंचार्ज की भी गलती है डीलिंग असिस्टेंट की भी सर मैं गलती इसके पास बैठ के फाइलें है तो आप मूव कर दो जिस केस में मेरे पास ये छुट्टी पे होते हैं तो या काम नहीं करते तो उसमें ब्रैकेट में लिखा जाता है कि इज ऑन लीव यही मैं करते हैं फाइलें मूव भी तो आप आगे आप बिना असिस्टेंट के आप ऐसी क्या चीज है जो आप खुद नहीं कर सकते तो वो वही कर सकते हैं तो वो आईडी से मार्क होती है ना फाइलें नहीं आप अपने पास मूव करके उसको आगे मूव कर दो अगर आपको लग रहा है आरटीएस टाइमलाइन की बियॉन्ड जा रही है तो ये बाकायदा बाकी सारे असिस्टेंट्स भी नोट कर लें मीटिंग्स नोट ब्रांच इंचार्ज नोट कर लें रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है मैं अगली बारी अब तो अकेले कर रहा हूँ अगली बारी में पूरी ब्रांच को जो 3 चेन है उसमें तीनों को सस्पेंड करूंगा दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये देखना कि आप मैं ये नहीं कह रहा सारे केसेस आप क्लर्क से छोड़ करके आप खुद करना शुरू कर दो बट जो आरटीएस की बियॉन्ड जा रही है वो तो करो वो तो आपकी रेस्पॉन्स वो तो भले मेरे से करा लो डायरेक्टली आप बीच में आप किसी को मत रखो क्लर्क को मत रखो असिस्टेंट को मत रखो मेरे से बुकिंग करवा लो उसको बट शुड नॉट गो बियॉन्ड आरटीएस ये तो मजाक ही बनाया हुआ है हमने
काम ढेला नहीं करना, ऑब्जेक्शन लगाते रहना, लोगों को चक्कर कटवाते रहने और फिर बहाने मार देने की कुछ ये इशू हो। इस बार तो बाकी लोग बच गए इन दोनों केसेस में, अदरवाइज आई सस्पेंड एवरीबॉडी। वी डोंट नीड सच पीपल। 20 से निकल जाओ, कहीं और काम करो। तीसरा एक और लिए कब की एप्लीकेशन है, नोटिंग पे आ जाओ। Applicant has applied for use of NOC और सेल ट्रांसफर। अच्छे तो NOC दी है उसने, लीज और प्रॉपर्टी, यही बात है ना? क्यों तिवारी जी? ये एप्लीकेशन कब की है? डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें कहीं लिखी नहीं आपने? 27 फरवरी है। इसकी 30 डेज टाइम होगी एनओसी की, इसलिए आरटीएस के बाहर हो गई है, राइट? चलो जी, अब क्या स्टेटस है इसका? नीचे एक सेकंड 27 फरवरी की एप्लीकेशन है, पूरा डेट ऑफ एक सेकंड या ठीक है 16 मार्च, राइट? इससे पहले क्लर्क ने करी होगी 13 मार्च। तो ये पंकज क्लर्क कौन है जी कि आपने 14-15 दिन बाद प्रोडक्ट करी है? सर जो डीएलए ब्रांच का वो है ना रिकॉर्ड, वो सारा ब्रांच भी है, बाहर ही है, तो उसमें सर ट्रेस आउट करने में सर थोड़ा सा टाइम है सर। वो मुझे स्कैनिंग का भी सर फाइल उठानी पड़ेगी वहाँ से, पीएनबी की छुट्टी पे था। आपके पास कितनी लाइव फाइल्स है इस टाइम पे? लाइव समझते हो फाइल? मतलब जो आप डीलिंग आपने प्रोडक्ट करी हुई है, जो आपके एप्लीकेशन आज की हो के देखो, फिर आपको सारी कितनी फाइल रफली 2, 4, 5 इतनी होगी, ये इतनी भी नहीं है मेरे ख्याल से। चलो कल वर्किंग डे था ना, कल आपने वो फाइल करी है? कल सर ऑफलाइन की है। ऑफलाइन करी? कौन सी? ई ऑफिस वाली है? ई ऑफिस वाली ऑफलाइन करेंगे, समझाएंगे सर जो पीयूसी आती है सर, जो ऑफलाइन पीयूसी आती है सर, जो ई ऑफिस में जो पीयूसी है, ई ऑफिस में जो पीयूसी आती है, तो आपने क्या किया सर पुटअप की है। कितनी पीयूसी पुटअप की है? सर 15-20 की। क्या थी वो पीयूसी, किस बारे में थी? सर कुछ पीटीएम्स की थी और या किसी के उसमें अपना एरिया मेंशन करना है रिकॉर्ड में, ऐसे। ओके, तो आपने अपने मतलब आगे असिस्टेंट को पुटअप किए कि हाँ जी, फॉर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? जी सर। ई फाइल क्रिएट करके? हाँ जी, फाइल बना के, जी फाइल बना के की है ना? जी। चलो जी, कल आपने वो करी, उससे पहले परसों? उससे पहले सर ये ऑनलाइन भी सर जो अपना जैसे जिनका लग रहा था कि ग्राउंड डेट चली जाएंगी सर, वो की है सर। उसमें ना जैसे अपना ये यूज सर्विसेज में डेली नई फाइल अपलोड होती है, तो जैसे मान लो डेली सिस्टम से वापस आई है, इस पर एक्शन लेने के लिए, तो ब्लिंक नहीं होगी सर, वो नीचे चली जाएगी, फिर उसको उस फाइल को सर ढूंढना पड़ता है जो पहले ब्लिंक करती है। तो आपके लोगों में कितनी फाइल्स हैं इस टाइम पे सर होंगी सर 10-12 होंगी। 10-12 ढूंढने में क्या दिक्कत होती है? सर वो रिकॉर्ड सर सारा बाहर है ना, वो मेरे पास ही है सर बाहर। नहीं, ई फाइल तो कंप्यूटर पे देखते होगे ना? हाँ जी सर। आप ये कह रहे हो ना कि ई फाइल जब आपको माल हो गया असिस्टेंट से, उन 10-12 में से नीचे चली जाएगी, आपको ढूंढना पड़ता है, वो यही बात है ना? नहीं सर, वो तो वापस आ जाएगी ना जैसे। हाँ, उसमें सर ऑनलाइन पोर्टल पे वो ब्लिंक नहीं करती ना सर। हाँ। मान लो रोज FIFO मेथड में हाँ। जैसे रोज फाइल सर नीचे अपलोड होती है, तो उसको ढूंढना पड़ता है सर, पहले उसको करना पड़ेगा, फिर वो करेंगे। जो फाइल आ गई एप्लीकेशन आई है सर, उसकी इसको फिजिकल फाइल
ये अपने रिपोर्ट में से ढूंढ के निकालते हैं ये उसमें थोड़ा ये टाइम लगता है। उसमें सर आप चेक करना पड़ता है सर पहले कि अच्छा, और ये बताओ मुझे पंकज, आप ये तो ये फाइल की बात होगी, नोटिंग वाली फाइल कितनी निकाली थी आपने? नोटिंग हाथ से, पेन से, कागज पे? सर ये ऑफिस वाली सर कागज फिजिकल फाइल होती है ना, इकट्ठा जो फाइल का होता है, नोटिंग पेज होते हैं हरे रंग के, उस पे पेन से लिखा होगी। हाँ जी सर 15-20 करीब निकाली हमने। अच्छा, किस बारे में थी वो? सर ये पैसा पेटीएम वगैरह की थी। नहीं, वो तो आपने ई फाइल निकाली ना। मैनुअल मैनुअल फिजिकल फाइल विदाउट ई ऑफिस विदाउट पोर्टल कोई आपने हैंडरिटन फाइल, मैं बता देता हूँ, फाइल दो तरीके की होती है। एक तो ई ऑफिस पे होती है जो भी आपकी, जिस पे आप टाइप करते हो अपने कमेंट्स नोटिस। एक होती है पेन से लिखते हैं फिजिकल फाइल, मैनुअल फाइल। नहीं सर ये ऑफिस में मैं उसको नोट कर रहा हूँ सर, उसमें नोटिंग के पेपर्स निकाल के ना हाँ, उसमें सर वो नोटिंग पेपर इस पे, इस सिस्टम पे ना, ई ऑफिस हाँ जी सर, वो टैग फिजिकल फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। वो कितनी निकाली आपने सर? या आपने पिछले एक हफ्ते में अंदाजा? यही सर ऑफिस में तो कर रहे हो, ऑनलाइन भी कर रहे हो, क्या कोई फाइल ऐसी भी है जिसमें पेन से लिख के नोट कर रहे हो? पेन से बोलो ना जो बोल रहे हैं दो मोड में सर टेक्निकल ये ऑनलाइन जो ठीक है, ये दो मोड इसके अलावा फिजिकल मोड नहीं है। नहीं, मतलब देयर इज नो फिजिकल फाइल। जो आप इन दोनों मोड के अलावा, एक तो ई ऑफिस और एक आपका एक पोर्टल, इन दोनों को छोड़ के फिजिकल फाइल आपने एक भी नहीं की नहीं सर पिछले एक हफ्ते में। नहीं सर उसमें मूव करना था तो ये ऑफिस में ऐसे फिजिकली सर आर यू श्योर? जी सर मतलब आपने पेन से एक भी नोटिंग नहीं लिखी पिछले एक हफ्ते में? जो लिखी वो टाइप करके लिखी? जी सर उसमें प्रिंट निकाल के भी लगा दो हाँ, जो प्रिंट निकाल के लगा दे। कहाँ लगाते हो प्रिंट निकाल के? सब फाइल में रिकॉर्ड के लिए ना वो भी क्यों लगाते हैं प्रिंट निकाल के फाइल में? फिजिकल फाइल देखनी पड़ती है, डाटा ये लास्ट में लगाते थे फाइल कंप्लीट में। एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू आस्क, और वो मेरा इंटेंट भी हुई था, मैं बाकी के लिए बता रहा हूँ कि दे शुड बी नो फिजिकल फाइल। मतलब कोई भी पेन से नोटिंग लिखेगा नहीं, मतलब जो भी लिखेगा वो कंप्यूटर पे करो, चाहे आप ई ऑफिस पे करो, चाहे आप अपने स्टेट ऑफिस वाले पोर्टल पे करो जिस पे हम देख रहे हैं, ठीक है? कोई भी फिजिकल फाइल नहीं मूव करेगा। तो उसकी ऑडिट करते हो आप लोग? क्यों वो हम पैसे क्यों नहीं कर सकते मूव उसकी? तो जल्दी करने के लिए आप बट इसका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये कोर्ट केसेस जल्दी करने थे इसलिए वो कैलकुलेशन बट अब आप इसको भी ऑनलाइन भेजा करो ना आप लोग। मॉड्यूल ऑनलाइन बनवा दिया मैनुअल कैलकुलेशन का ऑनलाइन मॉड्यूल बनवा दिया अब ऑनलाइन उन्होंने सिर्फ एरिया और वो डालना है डेट अपने आप कैलकुलेशन में आप तो वैसे अदरवाइज वैसे भी तो ऐसे परचेजेबल सॉफ्टवेयर्स भी हैं, इवन एआई कैलकुलेटर्स भी हैं, आप उस पे कैलकुलेट करो अपनी, उस पे आपने कुछ फॉर्मूला या वो क्यों डालना है। तो चलो एनीवे, जो मैं इससे पूछ रहा था पंकज से, आई होप एवरीबॉडी एग्री विद मी। अगर मुझे किसी का पता चल गया कि किसी ने पेन से नोटिंग लिखी है फिजिकल फाइल पे, उस दिन आप अपने आप को नौकरी से बाहर समझ लेना। मैंने पिछली बार भी कहा था ये मीटिंग में, मैं रीट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि देयर विल बी फ्यू ब्लैक शीट्स, पक्का हम में से कोई ना कोई चोरी छुपे ये कर रहा होगा। तो काइंडली बिल्कुल मत करना, मतलब और कोई भी सजा माफ हो सकती है, वो माफ नहीं हो सकती अगर आपने पेन से कोई नोटिंग लिखी तो किसी फाइल। डोंट एवर डू इट। या तो आपका ई ऑफिस पे नोटिंग लिखो या इस पोर्टल पे लिखो, लेकिन कोई फिजिकल फाइल पे नोटिंग नहीं लिखेगा। आई डोंट वांट टू सी दैट। अगर मुझे पिछले मतलब इस साल में कभी भी आज के बाद भी कभी रैंडम मैंने ऑफिस चेक किए, इंस्पेक्ट किए, कभी मेरे को कोई मिल गई जिसपे किसी ने पेन से फिजिकल नोटिंग लिख के साइन करे हुए होंगे, तो उसको मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, चलो जी बैठो, ठीक है। इसका क्या करोगे, अब कब करोगे इसको पंकज जी, कब ये कब कंक्लूड करोगे इसको? हो गया सर, तो एक्सीडेंट नया आ गया सर, वो ये तो ऐसे तो एनओसी मांगी है, कलेक्ट्रेट ने क्या लेना है इसमें? ठीक है, चलो तो ये तो आपके आउट ऑफ
आरटीएस वाली फाइलें होगी। इसके अलावा ये बात भी होगी कि देयर विल बी नो फिजिकल फाइल्स, वो भी क्लैरिटी होगी। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा हाँ, बट दे आर ऑल विद इन आरटीएस, राइट? यस सर, एक सर वो जो हमने अभी देखी वो Yes, sir. हाँ, वो एक आरटीएस के बाहर होकर डिस्कशन हो गया, बट बाकी आरटीएस की है एईओपी के पास, क्योंकि है फिजिकल, इनकी ऑनलाइन नहीं है डाटा। वो इनका अलग चलता है, इसमें हमारे पोर्टल में नहीं आता। कौन से पोर्टल में? OBPS पे आता है। ओबीपीएस पे तो आपके दो ही आते हैं, बिल्डिंग प्लान और वो। चलो वो तो मेरे को वैसे दिखते हैं, मेरे लोग इतने दिख जाते हैं, ठीक है। तो आपका दिवाली की आपकी 16 क्लियर हो गया जी, अभी पेंडिंग विद इन टाइम। चलो मतलब टोटल 16 है, चलो 16 भी नहीं है, 4-5 दिन। नेक्स्ट ये सर ऑटोमेशन भी है सर। इसमें आप करंटली किसे देते हो? टोटल ये आपने टोटल शुरू में कैसे से ऑटोमेशन 12 से 61 इंडस्ट्री। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो एक इशू आती थी, कई सारी टिकट रिसीव नहीं होती थी तहसील से, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई? है सर, थोड़ा सा ग्लिच है। कितने आते होंगे? सर स्पॉट पे देखिए सर, एक दो केस हो भी जाता है। सर वहाँ से जो बीट जो है वो सिर्फ बीट जो है स्कैन कर देते हैं, जो इंडेमनिटी फंड वगैरह साथ में देना होता है वो स्कैन नहीं करते हैं। तो मैनुअली करते हैं, बट वो कर लेते हो सारे जाके नोट कर लेते। ये 26 पेंडिंग है सर करंटली। इनमें से टोटल 22-23 कभी आई है सारी विदिन टाइम। 1122 अप्रूव है, 69 पे ऑब्जेक्शन रेज है, 36 रिजेक्टेड है। इसमें रिजेक्शन कौन सी सर होती ये पहले जब इनिशियली हुआ था सर, उस टाइम पे तकरीबन हुई है सारी रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन। अब सर नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन पे 69 हो रखी है। अभी होती है सर, ऑब्जेक्शन एरर आती है कई बार, जैसे कोर्ट डिक्री करा के ले आता है वो। कोर्ट डिक्री में ऑनर का नाम हमारे वाला शो होता है, लेकिन उसमें कोई ऑनर और होता है, जैसे उसने एग्रीमेंट किया होता है वो होता है, तो वो टेक्निकली इशू होता है, उसमें वो लोड नहीं होती है। उसमें क्या करते हो आप? सर उसको ऑफलाइन डील करते हैं, ई सर्विस में इधर से रिजेक्ट करते हैं। बट कितनी कॉमन आती है इस तरह की? सर कभी एक साथ में आ जाता है। मतलब वैसे केस अप्रूव होता है यहाँ पे स्टेटस वैसे सर यहाँ पे भी अप्रूव कर देना चाहिए। अगर आप एक काम कर सको तो पिछले 1 महीने में कितनी रिजेक्शन हुई और कितनी आपके ऑब्जेक्शन रेज हुए, वो डेटा डाल दो विद रीजन। तब मैं मान लूंगा कि ये सारे आपके रिजेक्शन पुराने हैं, नए रिजेक्शन नहीं है। 1 महीने का मुझे स्टेट ऑफिस वाला रूल पे डाल। चलो नेक्स्ट सर। एक फाइल हमारे पास कल ही आई है सर, INDL 1051 है, वहाँ से अपलोड किया है। वो कन्वर्टेड फाइल है कमर्शियल के लिए, वो फ्लोर वाइज है। हमने NOC को ग्राउंड 3rd फ्लोर का दिया था, लेकिन जो उन्होंने अपलोड किया सर्विस चार्ज वो पूरी फाइल पे कर दिया। तो अगर वो रिजेक्ट करके तो मैं जब उसको ट्रांसफर करें तो पूरी बिल्डिंग ट्रांसफर हो जाएगी। रिजेक्ट करके तो उसको ई ऑफिस से ट्रांसफर ठीक। बिल्डिंग का 4 विदिन टाइम और 49 भी ऑन टाइम है। बढ़िया, तो धीरे धीरे क्यों? तो मुझे आई वाज नॉट अंडर द इंप्रेशन कि कार्य हो चुकी है। तो लेटर टू पार्टी गई, नो पेंडिंग फॉर फी कलेक्शन, 13 नंबर पेंडिंग, 13 पेंडिंग फॉर अप्रूवल, साइट इज नॉट वर्किंग। ह्यूमन है ये तो हदी से दिन की दिक्कत आती है। मैंने वो कहा भी था कि आप यहाँ टेंडर करके यहाँ आया तो हाँ, चेन्नई NIC सर उन्होंने पोर्टल ऐसा है हो गया सर, उनके भी COK पैटर्न को चेक भी करवाया है कि आप देख लो, इससे आपका ऑफर ऐसा आ गया 2 महीने कह रहे थे आप यार मैंने वो करा था बढ़िया नया पोर्टल भी बनवाओ, वो 4-5 मैनपावर जो भाई नीचे डेस्क वेस्क करा के बैठे हैं वैसे जो है जो बेसिकली कह रहे हैं ना एप्लीकेशन में कि आप DFS सेंटर की तरह अगर सेंटर बनाओ उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेस ना रहे, प्राइवेट पार्टी का बट स्टिल यार ये तो these are disturbing numbers। देखो आपके पास टोटल 53 + 23 + 19 + 9 + 5, तो ये देख लो 33, 66 + 53, 118 फाइल्स पेंडिंग आती है, 119 टोटल वेकेंसीज टोटल करो। ये तो दिस इज वेरी हाई। ये तो हम तो एक फाइल पे तो मतलब मैं कह रहा था पुल अप कर रहा था, ये तो बिल्डिंग ब्रांच तो बड़ी पीछे चल रही है।
बट वो हो भी जाएगा तो भी बिना पोर्टल के तो अपलोड कैसे करोगे? बिना पोर्टल के कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करनी है जैसे फाइनेंस की वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं हम उनको लिख के भेजना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट चलो लेट मी परस्यू बट ये तो अभी प्रॉब्लम आई आपकी 13 बाकी 29 31 पे तो लेटर टू पार्टी नोट रिसीव ये यार ये रिसीव कराया करो उनसे बात करके उनके ना जो भी तो ऑनलाइन ही हो जाती है हां तो उसको टाइम नहीं रखा है आपने टाइम नहीं रखा है वो एटलीस्ट ही वाज इनकम बेस्ट अभी वो पोर्टल नहीं देता आपको बीपीएस का इंफॉर्मेशन आप कंप्लेंट भी है आप
इसको जो आपके ऐसे की करप्शन वगैरह की सेटिंग है और वो साइड का हमने कुछ बोल रहा है ताकि इनको जल्दी क्लियर तभी मेरे पास पिछले 2-4 दिन से महीने नहीं आ रही इसकी वीडियो क्लास की वजह से सर फ्री कलेक्शन का वो कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं ट्राई करेंगे पर पोर्टल पे नहीं हो पाएगा तो ठीक है वी हैव और आगे ये भी आपके सारे ठीक है स्कैनिंग का क्या स्टेटस है पिछली मीटिंग में आपकी 12 लाख स्कैन ठीक है तो आप 15 होगी तो आपका टाइम लाइन क्या है ब्रांच वाइज डिवीजन है हमारे पास टोटल फाइन आप टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है हमारे पास ऑलरेडी स्कैन है ठीक है इसमें चलो आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपके 11,403 फाइल की स्कैन हुई उसमें ब्लड वेरिफिकेशन 92 हो गई है और बाकी कहाँ पेंडिंग है डीलिंग असिस्टेंट और फिर नहीं 2000 के करीब नहीं हुई ना सर ये भी सर ये ये बेस ठीक है हमारी ये सर ने थोड़ा किया था अभी कुछ पीछे था हो जाएगा सर साथ साथ तकरीबन हो जाएगा सर 100% विद टाइम स्टैम्प और चल रहा है वेरिफिकेशन का ओके 100% ब्रांच है इसके क्लब लेवल पे 100% ही असिस्टेंट है टाइम स्टैम्प के साथ सर इसका वेरीफाइड बाय जो भी इसका क्लब का जो भी असिस्टेंट है
रिक्वेस्ट एक तो ये है कि क्लर्क्स का आई थिंक वर्क इज फेयर है ना, क्योंकि पिछली मीटिंग में आपके 4500 हुई थी वेरीफाइड क्लर्क्स से, अब 9000 होगी तो ठीक प्रोग्रेस नॉट बैड। सिमिलरली असिस्टेंट्स की 2400 थी पिछली बारी, अभी 7100 हो गई, ये भी ठीक है। ब्रांच इंचार्जेस का थोड़ा पुअर है, ये देखो गैप काफी ज्यादा है 30% का इनका 100% ठीक है। और एईओ का कितना है फिर? तो उनका 10%। बट वो कर रहे हैं वेरिफिकेशन को? हाँ मतलब करा लो। आई अंडरस्टैंड यू माई योरसेल्फ माइट नॉट बी एबल टू डू इट क्योंकि टाइम नहीं रहता है इतना, बट अपना पर्सनल स्टाफ लीडर किसी को लगा के पर्पस तो ये कि ये रीलूप हो जाए उसकी, ताकि कोई एरर हो पकड़ में आ जाए। आधी से फाइल में करेक्शन ऑफ ऑफिस से वो करवा के दोबारा कितने % स्कैनिंग में इशू आ रही होगी? सर वैसे तो 5 या 10% से इसी पर वैसे तकरीबन फाइल होती हैं, पर कई बार फाइल जैसे कि पेज फोल्ड होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता या थोड़ा ब्लर होता है, सर उस केस में सर वापस करते हैं। तकरीबन 5 से 10% ऑफ दी फाइल अच्छा इसमें ये बताइए जो आपकी बची हुई फाइलें हैं जिनके प्रोग्रेस फ्लो है उसको कैसे एक्सप्राइट करें? या तो कैन वी हैव सम वॉलंटियर्स, कुछ ब्रांचेज रहेंगे कि हम अपनी सारी फाइल स्कैन करा देंगे प्रायोरिटी पे, या वैसे कर लो? अच्छा ब्रांच वाइज ही कर लो। इन ब्रांच में वगैरह एक ब्रांच जब स्टार्ट कर रहे हैं ना सर, अभी पहले जीवन को नहीं तो जीवन की टोटल फाइल कितनी है? ऑलमोस्ट हो गई सर, जीवन जी2 ऑलमोस्ट मतलब जीवन तो 90% कंप्लीट है। नहीं पर वो पूरी कर लें जी, इसमें मतलब आप किस किस के पास है जीवन जीवन आपके पास है, जीवन आपके पास है, वो वी आर अगली मीटिंग से पहले 100% these are the heaviest branches in terms of number of files, they should be completed. जीवन से संडे के बाद से कंप्लीट इन्होंने उस टाइम पे काफी कुछ करवाया। जब जीवन जी2 आप पूरा कराओ मतलब इट शुड बी कंप्लीटेड इन टाइम, मतलब ये इसको ना अगर कोई प्रोसेस नहीं रखना है, इसको क्लोज भी करना है ना, ताकि सोल्व करें आप आगे। ये थोड़ी कि वो लगातार चलता है, पेस स्लो नहीं होना चाहिए। कितने लोग आ रहे हैं इनके ऊपर वैसे? सर स्कैनिंग करते हैं 12 बंदे हैं, मतलब रेगुलर चलती है, वीकेंड पे भी करते हैं? वीकेंड पे भी तो कैन वी पुट ए डेडलाइन कि भाई इस तारीख के बाद जो है कोई किसी भी ब्रांच बच गई तो उसको पेनलाइज करेंगे हम? अगर ये कोई डेट फिक्स करते हैं कि फला डेट तक अगर किसी ब्रांच की कोई फाइल रहेगी बिना स्कैनिंग के, दे विल बी पेनलाइज। जैसे 5 लाख पेजेस तो हमारे एस्टिमेट से 5 लाख पेजेस पीछे रहते हैं, टोटल 20 लाख का एस्टिमेट है और 15 लाख कर दिया आपने? 15 लाख हो गया। हाँ तो 5 ही बचे हैं। 5 बजे हाँ तो उसका टाइम लाइन हम फिक्स कर सकते हैं, लेट्स से 20 डेज 25 डेज, 25 अप्रैल तक का 25 अप्रैल कर लेते हैं कि 25 अप्रैल तक ऑल स्कैनिंग वर्क शुड बी कंप्लीटेड। अगर किसी ब्रांच का 25 अप्रैल के बाद बच गया तो वो फिर काइंडली अगली मीटिंग जब हम रखेंगे तो उसमें बताएंगे कि भाई हमारा क्यों बच गया। तो ये आप मिनट्स में बता दीजिए। अच्छा ये बताओ कि इसमें कोई किसी का कोई एनी ऑब्जर्वेशन किसी ब्रांच की, किसी असिस्टेंट की, क्लर्क की जो स्कैनिंग चली हुई है, इसमें किसी को कहना हो, आप लोग भी फाइलें लेके जाते होंगे, स्कैन होते हुए देखते होंगे, क्या ये फायदा होगा इसका, नहीं होगा, इसको कुछ पैटर्न चेंज करना चाहिए? हाँ जी प्लीज बताओ। इसमें जो फाइलें स्कैन हो रही हैं जैसे वो डेटा कोलैबोरेट होके जो पीयूसी नहीं आ रही हैं वो भी उसके साथ अटैच हो रही हैं या नहीं हो रही, वो पूछना था सर से। आई थिंक जो आप एक बार स्कैन कराइए उसके बाद की पीओसी है वो तो होगी नहीं, वो तो आप ऑनलाइन भी नीचे स्कैन करते हैं वो उसके साथ मेटा डाटा में अटैच हो, उसी से फायदा होगा आगे। इसकी ना एक्चुअली पहले भी जो 2015 में स्कैन हुई उसके बाद 2021 से अब तक ऑनलाइन नीचे कर रहे हैं सर, वो भी क्लब नहीं हो रही है उसके साथ। तो मेरी बात हुई सर बदलती रहती है, तो मैंने भी ये बोला मैं क्या कंटिन्यूटी नहीं बढ़ेगी तो फायदा है, तो उसका सर थोड़ा आउटलुक भी चेंज करवा रहे हैं कि इनको थोड़ा सा ईजी हो जाए ऑनलाइन फाइलें उसको डील करें, क्योंकि जो फाइल हो गई है ऑलरेडी 2000 मान लो 21 फाइल में भी उन्होंने कुछ किया है उसमें केसेस को अप्रूव किया है, उससे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देख पाते थे ऑनलाइन। तो
को थोड़ा आउटलुक भी चेंज करवाने के लिए सर बात कर रहा हूँ। और ये एक बार सर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, बट फर्ज करो आपने कोई फाइल स्कैन कर ली, उसके बाद उस पर कोई एप्लीकेशन आगे ट्रांसफर की एनओसी की, तो हाउ वुड यू अटैच इट? वो स्कैन तो कर ही रहे हैं वो उसके बाद का सारा रिकॉर्ड तो ऑनलाइन है, तो क्या हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं उसको जो स्कैन फाइल है उसके साथ? हो जाती है सर, वो हो जाएगी। बट वो नहीं करेंगे, वो नहीं ये तो हमें करना पड़ेगा सर। ये एनआईसी के लेवल पे इसे पुश करेंगे सर। ये यहाँ से जो इनका डाटा होगा ना, मेटा डाटा, ये सारा वहाँ पुश करेंगे, तो उसके बाद वो उसको ये इसके साथ तो एक नहीं, बट हमारे पास एनआईसी में वो टीम आनी थी, वो 2 लोग आगे वेट करते जो हम नहीं सर, अभी जो उसके साथ स्ट्रिक्ट से चुना देते। क्यों डीआई सर क्या हुआ? एक बार ही फॉलो अप होगा, और वो जो आएंगे तो उनकी ड्यूटी उनका काम यही लगाएंगे, वो सारे फाइल वो करते हैं। वी हैव डेडिकेटेड एनआईसी स्टाफ विल बी सिटिंग हियर, आप उनको जगह तो बैठने की वो करेंगे। ठीक है जी, वैलिड पॉइंट। और कोई पॉइंट सर? और स्कैनर भी नहीं है हमारे पास ब्रांचेस में। अच्छा, हर फ्लोर लेवल पे होंगे। हर उस पे लोड नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनपुट पॉइंट्स है 3-4 है। एक तो नीचे रिसेप्शन है, वहाँ है। सेकंड एक मतलब ऊपर बोर्ड रूम में, मतलब शेयरिंग बेसिस पे किया जा सकता है वैसे तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि डायरेक्टली कोई पेपर लेते ही नहीं सर ब्रांचेस सर। डायरेक्ट कोई पर फाइल्स होगी, जैसे मान लो कोई फाइल है आपको नीचे करनी है, पूरी फाइल स्कैन करनी पड़ेगी सर आपको। उसमें ये भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट ऑफिस में भी हमें पीडीएफ बना के डालना पड़ता है, तो अपने मोबाइलों में स्कैन कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि स्कैनर होगा तो स्कैनर्स की वो फॉर्मेट अपने स्टोर में भेजते हैं। वो कर लेते हैं, और फिर आप आई कॉमन स्कैनर सब लोग आजकल तो फोटोकॉपियर प्लस स्कैनर्स को कंबाइन में दूसरा आते हैं। वर्ल्ड में 2-3 स्कैनर लगा उसमें, दैट इज ओके। आई थिंक इट इज इजी, आजकल स्कैनर्स तो बड़े इजी टू ऑपरेट है, तो हर कोई ऑपरेट करे। आप ये मंगवा के वैसे रखी कुछ एक आज की मीटिंग का रेफरेंस देखिए, इतनी भी रिक्वायरमेंट को विजिट करके और एक बार वहाँ चलो ठीक है। हाँ, ये यार बड़ा वो विजय आप इसमें बताओ, ये बड़ी इशू आती है। अच्छा, लोग मिलने आते हैं कि हम आपके पास पिछले हफ्ते भी आए थे, 10 दिन पहले भी आए थे, 15 दिन पहले भी आए थे, और आप कोई किसी पे अभी कर रहे हैं, ये बताओ कुछ कौन से जो पेंडिंग हुई। हाँ, 73 कितने करती है रिजोल्व स्टेट ऑफिस? एक भी नहीं करता नहीं, करते एक करके बता जाओ, दूसरे आते हैं। ये कैन यू डू वन थिंग, ये चलो इसमें डिटेल में मैं ऐसे करता हूँ, आप इसकी लिस्ट बना के एस्टेट वाले ग्रुप पे डालो। कैन वी एक्सपेक्ट कि आज शाम तक आप उसको रेस्पॉन्ड कर दोगे नंबर वाइज के नंबर 1 नंबर 3 ऐसे कर दो, ताकि वो इसकी क्रिटिकल है, क्योंकि जो लोग आते हैं ना तो मेरे से, तो फिर वो डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, क्योंकि वो कहता है कि वो पिछले महीने भी आया था, फिर आपने कहा था कि आपने किसी को फोन किया था उधर, उसने बताया था कि हफ्ते में कर देंगे जी, फिर वो कहते हैं जी वो फिर 15 दिन पहले आया, तब भी उसने 2-3 दिन का नाम दिया था कि आज कर दूंगा कल कर दूंगा, फिर आज मैं आया हूँ तो आज भी नहीं, वो फिर अपनी चक्कर नहीं करता। अपडेटेड स्टेटस हमें इसलिए सर सीरियल नंबर जो पेंडिंग होगा इसमें से वो मैं सर शेयर करूँगा। हाँ, ये अपडेटेड स्टेटस लिया था हमने, जैसे सीधी का वो पेंडिंग नहीं सर, इस पेज पे ये सर देखिए इन्होंने रिजॉल्व लिखा हुआ है, यस और फॉरवर्डेड है, रिजॉल्व में का यस का नहीं, रिजॉल्व में यस नहीं लिखा है, फॉरवर्डेड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजॉल्व हो गई या किसी को फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, जैसे एक तरीके से ट्रांसफर लेकर इशू करी या 2000 बड़ी आगे की 3 पेंडिंग है। फोर्थ नंबर पे देखो रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू प्राइवेट असिस्टेंट ऑफ 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ चीफ हाउस। ये एप्लीकेशन 9 साल की बनती है, किसके पास है चीफ हाउस का? ये ब्रांच है ना हमारी चीफ हाउस जी। बताओ जी, ये तो लगभग साल होने को आ गए इस एप्लीकेशन पे। AH3430 पहले ब्रांच के पास भी क्या नाम रखते हैं? नहीं, आपके फिर असिस्टेंट थे, वो फिर 1-2 बार बुला था ना मरजोत। नहीं, कौन सा है? बलविंदर सिंह एंड श्री कुलदीप सिंह,
क्या एक्शन लेना है इसकी बिल्डिंग में? तो इसने तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की एप्लीकेशन है, बना के दिया था उसने डिमोलिश कर लिया। ओके ठीक। नहीं, इज इट सो? वी कांट डिमोलिश दिस बिल्डिंग, क्यों? तो उसके प्लान्स भी वही पे हैं। जी प्लान से अगर वैसा का वैसा काम बनाना चाहे तो बना तो सकता है। हाँ, तो स्टैंडर्ड डिजाइन बना देगा। He has constructed it या अभी खाली है? फिर तो इसमें आप इसका ट्रांसफर डिनाई कर दो कि भाई आपका जैसे वायलेशन हाथ पर क्लोज करो ना। यू कैन सिंपली से कि जैसे वायलेशन बिल्डिंग ब्रांच से या वायलेशन रिमूव करो और फिर देन ओनली और वायलेशन का नोटिस इशू करके आप एसडी के कोर्ट में इशू करो। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। अभी में ट्रांसफर इशू है, बाकी पेंडिंग है। बिल्डिंग वायलेशन केस ऑफ बेशो जैसे सीरियल नंबर 6 पे देखिए आप। इसमें तो करो जी, तो अगेन बिल्डिंग ब्रांच के पास ही तो इसमें भी हमने कर दिया, इसमें नहीं आया एंड उसके बाद ऑर्डर ये एक्सेस कर रहे थे, पैसे नहीं जमा करा तो ये रिजेक्ट हो चुका है। ये एप्लीकेशन आती है उसको हमने इंटीमेट कर दिया कि भी आप पैसे जमा करो, अदरवाइज आपका पैन रिन्यू कर देंगे। तो मेरी रूल आया था ना सर, 40 साल रुपये 50 साल ये रुपये तो देखिए तो वायलेशन केस का अच्छा उसको वो पैसे नहीं जमा ठीक है। एनीवे चलो ये शेयर कर लेंगे कि एक-एक करके इसमें रिप्लाई दे देना। विजय एक काम कर लेना कि आप ब्रांच वाइज भी अगर सेग्रीगेशन कर सको बैठ के कर लेना, जिस ब्रांच की सबसे ज्यादा है। कराओ ईस्ट तो आपके पास है ना? अच्छा जवाब दो ना, नहीं तो फिर एक काम करा करेंगे अगली बार से पब्लिक की तरफ हम दोनों साथ करा करेंगे। मैं आपको साथ में डालूंगा, आपके कहने से नहीं काम चलता ना यार। वो सामने वाला एप्लीकेंट को भी तो बताएगा या तो मतलब आया तो आपकी देखो इतनी अच्छी बेस वैल्यू कि मैं उसको मेरे पास एप्लीकेंट आया और मैं कह दूं कि विश्व तेज जी ने कह दिया कि रिजल्ट है, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तो वो फिर मानता नहीं है। वो कहता है कि विश्व तेज जी कहो चाहे आपको, मेरी कोई रिजल्ट हुई नहीं। तो आप या तो उसको लिखित में कोई चिट्ठी पकड़ाओ कि भाई ये तेरी रिजल्ट हुई नहीं, समझ रहे हो मेरी बात ना? तो इट हैज टू बी कम ऑन, इट हैज टू कम ऑन पेपर ना। पकड़ाएंगे क्या उसको देख वो करो, अदरवाइज इसको फिर ये लोग आना बंद कर देंगे। ये सोचेंगे यार ये फालतू का जन सुनवाई लगा के बैठे, काम तो होते नहीं हमारे। तो इसका कल छुट्टी है, कल का दिन बहुत बड़ा सही दिन है, इस्तेमाल करो इसको। हाँ, और उसको कल तक ये सारी की सारी का जवाब दो। विजय कोई ना दे तो फिर बता दो, कल मीटिंग रखेंगे शाम को बुला के जिसकी पेंडिंग है। चलो आगे है बस डन। कोई और पॉइंट आपकी तरफ से? तिवारी जी एनीथिंग यू वांट टू रेज? आपका वो क्या रहा? हमने जो बात की थी कि स्टोर से हम सिटिंग और वो परचेज करेंगे टेबल चेयर लगा दी पार्टीशन बहुत बढ़िया। तो एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। किसी का भी ओपिनियन कुछ चीज कब रह गई है, कुछ और क्या किया जाए बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए? थोड़ी अलमीरा तो रिक्वायर्ड है। अभी फाइल्स कुछ ऐसी होती हैं जैसे कोर्ट केस में वो हमें रखनी पड़ती हैं, तो वो ओपन में ही पड़ी हैं, उसके लिए अलमीरा की रिक्वायरमेंट है। अभी सर हमने मंगवा दो, ठीक है। अच्छा पार्टीशन क्या सारी ब्रांच में करती हैं? क्या चेयर वाइज टेबल वाइज ओके गुड। एंड एवरीबॉडी हैज अ टेबल चेयर वो एयर कंडीशनिंग वगैरह ठीक है?
पिछली बार की बात हुई कोई जगह सजेस्ट करो काफी बन गई है सर, अभी खाली पड़ी काफी क्या चीज? सिटिंग में क्या काफी होगी जगह। मैं कहा नीचे से क्लोनी ब्रांच को अगर वो नीचे कैंटीन से नीचे वो बंदे के ऊपर तो है 4-5 सीट है तो मतलब नीचे हो जाएंगे। ग्राउंड फैसिलिटी है अभी कॉलोनी ब्रांच की है इसके पास फिर कैंटीन का वर्कआउट भी करो। हाँ वो मतलब रेड क्रॉस शुरू कर सकते हैं, मोर देन तो वो तो जगह ही सर एक जो एम्प्लॉइज के लिए पार्किंग है सर, वो उसकी प्रॉपर थोड़ी लेवलिंग की जरूरत है, वहाँ पे अच्छे से गाड़ी पार्क किस साइड है पार्किंग? ये जो गार्डन की बात है सर, बीच में ट्रीज वगैरह कच्ची जो ऊपर चढ़ा के वो उधर बनाई है, वो ठीक नहीं है। वो नैरो है ना सर, वहाँ पे बहुत ऐसी चीजें हैं जो टायर वगैरह भी खराब कर जैसे देती हैं। बारिश आ गई तो वहाँ पानी हो जाएगा। सर जैसे बारिश आ गई तो पानी हो जाएगा, तो वो थोड़ा पक्का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है प्योर लगाओ ये कर लेते हैं। और एक ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं एक दो बार भी गया तो भी देखा कि गैलरी में अलमीरा रखी रहती है और उसमें बहुत सारा सामान लगा रहता है और वो मतलब रस्की हो रखी है बिल्कुल। कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? नहीं सर, अलमारी नहीं बाबा, बाहर की तरफ इधर तो ऊपर जाते हैं तो कूलर और सब पड़ा हुआ सारे ट्रंक पड़े हैं सब ऑप्शन किया हमने वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा। जैसे हमारे इंडस्ट्रियल भी है, जैसे आईएनसीएल वगैरह की पाइपलाइन वो अलमारी है सिर्फ वो बाहर ही पड़ रही है तो अलमारी। कोई रिकॉर्ड रूम जगह चूज कर सकते हैं जहाँ उनको शिफ्ट करा दें। सर हमने कहा था जो कैंटीन एरिया अभी तो चलो उसमें स्कैनिंग हो रही है, उसको भी रिकॉर्ड रूम बना दिया जाए, कुछ अलमीरा वहाँ पे सेट हो जाए। बट इट टेक टाइम। और तब तक मुझे बताओ कोई रेंटेड बिल्डिंग हो, कोई ऐसी बिल्डिंग जो हमने आसपास हो, हमने रिव्यू कर रखी हो, पोजीशन ले रखा हो। तो ये जो साइकिल स्टैंड है इसको reuse सर नीचे से नीचे जो साइकिल स्टैंड है इसको सर वो वेस्ट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं उसको होता। सफाई कौन सी साइकिल स्टैंड है? सर ये जो बेसमेंट बना हुआ है कवर्ड नहीं होगा ना वैसे होगा कवर्ड है सर, उसमें नीचे बेसमेंट में होगा क्या? पानी वाली ना गिरे ठीक है ना वो देखो सर वो इट इज ऑन द ग्राउंड जो पार्किंग होती है बेसमेंट में बेसमेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जैसा बेसमेंट हटा के उसको ऊपर कर दिया। जनरली दे सेम बेसमेंट्स में रिकॉर्ड्स रखे नहीं चाहिए बिकॉज़ ऑफ कोई बात बट चलो वो देख लो या कोई और साइट ऐसी देख लो, कोई साइट जो डीआरटी वाली बिल्डिंग थी जैसे वहां डीसी ऑफिस का रिकॉर्ड वहां जगह बची है कोई चेक कराओ, वहां भेजा जा सकता है। लाने धोने में दिक्कत होगी ना, बट कितनी रेगुलरली जरूरत पड़ती है ऐसे रिकॉर्ड की आप कोई भी जो अलमीरा में रखा हुआ है तो थोड़ा नियर बाई होगा तो बेटर है। या तो फिर कोई और अगर वो या दूर है तो आसपास जगह देख लो या फिर वो साइकिल स्टैंड वाला ही कर लो। साइकिल स्टैंड उसमें उसके बाद स्टेशन का कोई प्रोविजन करते हैं ना कि पानी का बट इसको मैं थोड़ा प्राइवेटाइज करके करो है ना। तो ये तो स्टोर किसके पास है, उसके पास फैसिलिटी का हो तो आपको यार लीड लेनी पड़ेगी।
ये है पुराना जो शुड नॉट बी पुट समवेयर। ऑफिस में देखा जाता है कि ईवीएस है एक ना फीडबैक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीडबैक आया वो कहते हैं कि स्टेट ऑफिस वाले लोग लंच पे जाते हैं तो 1.5-2 घंटे चले जाते हैं। दे डोंट गो। तो ये और ये मतलब मुझे लगा कि ये तो ऐसे कोई कोई चढ़ता होगा हमारे एम्प्लॉइज से, इसलिए ड्यूटी रिटायर कर रहा है। फिर मैंने 2-3 और लोगों को शिकायत किया, इसके बाद नहीं। व्हाट डू वी डू अबाउट इट? एक्चुअली मोस्टली होता है लंच स्टार्ट तो 1 बजे होता है, पर पब्लिक होती है कुछ होता है कोई भी लंच करने के लिए 1:15-1:30 बजे के बाद ही निकल पाता है, तो नेचुरली वो 2 बजे ही जाते हैं। नहीं फीडबैक ये नहीं है, फीडबैक ये कि 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। Somebody was telling me कि जी कई लोग तो आते हैं बोले 10:30-11 बजे, फिर उनका चाय पीने का टाइम हो जाता है, पता नहीं कोई जगह भी बताते हैं किधर ही खड़े हो जाता है, चाय पीते हैं थोड़ी देर में कहते हैं कि एक कहते हैं लंच जाएंगे, अब हम लंच करने चले जाते हैं और फिर 3-3:30 आते हैं, 4:30 पे फीडबैक चले जाते हैं। आई नो ये तो एक्सैजरेशन ही होगा, बट इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। देखो एक तो ऐसा कर लो, एक ये बात तो आपको पता है सच है, टाइम भी नहीं आते, इसका तो कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। 9:30 नहीं वो तो ठीक है, बायोमेट्रिक पे सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, एवरीबॉडी रिपोर्ट। ओके तो बिल्डिंग ब्रांच को आपने एग्जाम कर रखा है। एक आप ई फाइल तो मुझे पिछले 1 हफ्ते का स्टेटस भेज दोगे कि हमारे पास पिछले 1 हफ्ते का ये डेटा है कि इतने लोग टाइम के बियॉन्ड आए। आई जस्ट फॉर माय रेफरेंस विल नॉट टेक एनी एक्शन एज ऑफ नाउ, बट एक बार मुझे पता तो चले। और एग्जाम्प्टेड कौन है उसकी भी टेबल बना के भेज दो कि ये लोग मैं देखूं अगर एक बार और एग्जाम करना हो गया उसमें से किसी को हटाना होगा देखिए भाई भेज दो, बट नाउ ये तो हो गया पुराना। अब जो नेक्स्ट टाइम भेजोगे फिर उसमें हम एक्शन लेंगे जो डेटा है। तो काइंडली बी ऑन टाइम, फिर 9:30 है टाइम पे, और वो भी शिकायत ना होगी, मतलब एक्सेस ब्रेक्स ना हो। आई अंडरस्टैंड हम में से कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में काम करते हैं, वर्कलोड भी ज्यादा रहता है, बट वी एवरीबॉडी मोस्टली गोज बैक बाई 5:30। मतलब जिस तरह मैंने देखा है मेरे पास जो ना उनके 2-3 हाउस के कैमरे लगे हैं, 5 बजे बाद एंटायर हॉल इज वैकेंट, तो इसका मतलब बाई एंड लार्ज हर कोई 5 बजे चले जाता है। तो इसका मतलब है कि 9-9:30 से 5-5:30 वो टाइम हम फिर यूटिलाइज करें, ऐसा ना हो कि उसमें टाइम पास करके चले जाए। ठीक है जी, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। चलो ठीक है, ओके।